शौनकाद ऋषि जब सुखदेव जी सूत जी के पास पहुंचे तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, इस कलिकाल में जीवों के लिए कौन सा उपाय, कौन सा मार्ग है? तब सूत जी शौनकाद ऋषियों को संबोधित करते हुए एक कथा बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उन्हें एक बड़ा आश्चर्य दृश्य दिखाई दिया। वो आश्चर्य दृश्य क्या था? एक युवती तरुणी एक जगह रुदन कर रही थी, उसके सामने दो बूढ़े अचेता अवस्था में पड़े हुए थे। वो विलाप कर रही थी। उस युवती की जो सहेलियां थी उसे ढाढ़स बता रही थी। जैसे ही युवती ने देखा नारद जी को, कान में आवाज पड़ी, बीड़ा का झंकार करते हुए नारद जी महाराज जा रहे थे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले आनंद गंध भगवान की। जैसे ही ज्योति के कान में ये आवाज पड़ी, देखा त्रिकालज्ञ महात्मा देवर्षि नारद चले आ रहे हैं। उठ करके खड़े हो गई। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। देवर्षि नारद, थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। आज बड़े भाग्य से संत का दर्शन हुआ है? मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। संत ऐसे नहीं मिलते। जीवन में जब अनुकूल परिस्थिति आनी होती है तो संत का समागम होता है। हे देवर्षि, मेरी व्यथा को दूर करिए। नारद जी आए। क्या बात है? क्यों इतना रुदन कर रही हो? क्यों क्रंदन कर रही हो? क्या बात है? तुम कौन हो? उस युवती ने कहा, देवर्षि, मैं भक्ति हूं और ये मेरे दोनों पुत्र जो हैं अचेतावस्था में पड़े हैं, बूढ़े हैं, ये हमारे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मां जूती है, तरुणी है, और पुत्र उसके सामने दोनों बूढ़े, वो भी अचेतावस्था, अपाहिज अवस्था। मैं जब वृंदावन का संपर्क हुआ तो मैं तो युवती हो गई, बूढ़ी मैं भी हो चुकी थी इस कलिकाल में। लेकिन वृंदावन के संजोग से मुझे अपना जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे बेटे अभी भी बूढ़े पड़े हुए हैं। अब क्या करूं? हे देवर्षि, आप त्रिकालज्ञ महात्मा हैं, आप मेरे कष्ट का निवारण करिए। नारद जी ने बहुत ही समझाया, कहा तुम चिंता न करो देवी, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगा। और इतना कह करके वो ज्ञान वैराग को तुरंत जगाने का प्रयास करने लगे। वो गीता का पाठ और वेद वाक्य तमाम जो था सब बोलने लगे। लेकिन वेद पाठ और गीता का वाक्य उनके पल्ले नहीं पड़ता था। झिझोड़ने लगते, थोड़ी सी आंख लोग खोलते, थोड़ी सी आंख खोलते, लेकिन फिर मूर्छित हो जाते। अभी देखिए, ज्ञान वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य हमारे आपको कितनों के वेद
वाक्य बोले, हमारा को ज्ञान एक को मिनट टिकी हुआ है, कितनों चिल्लाए कि धाय जा, वेद की ऋचाओं को पढ़ते रहिए लेकिन कुछ होने वाला नहीं। अब नारद जी परेशान हो गए, क्या होना चाहिए। तब सांत्वना दिया, ज्योति देवी भक्ति तुम चिंता ना करो, मैं और कोई मार्ग ढूंढता हूं, पता करूंगा। अब नारद जी महाराज वहां से सांत्वना देकर के चल दिए और कहीं कुछ अब लगे सोचने की अब मैं करूं क्या, उसका ये ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य कैसे किया जाए, कौन सा उपाय है। चले जा रहे थे तो इनके जो बड़े भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमारे चारों भाई हैं, 5 वर्ष की अवस्था किए हैं चारों भाई, नंग धड़ंग रहते थे हैं? और चलना फिरना इनका आबाद वैकुंठ तक, स्वर्ग लोग, कोई ऐसा लोक नहीं था जहां इनको कोई रोक टोक थी। एक बार वैकुंठ में रोका था द्वारपालों ने, सुहृदयाक्ष कश्यप बन करके राक्षस जोनि में चले आए, ऐसा श्राप दिया। ऐसे महात्मा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हरि शरणम 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 हरि शरणम। नित्य प्रति गायन यही एक वाक्य का किया करते थे, एकमात्र हरि की शरण में है। इसी का गायन करते हुए चारों महात्मा चले आ रहे थे। नारद जी ने देखा, जाकर के साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने कहा, भैया आप हमारे बड़े भ्राता हैं? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों बालकों ने कहा कि नारद जी आज कुछ चिंतित दिखाई दे रहे, क्या बात है। नारद जी ने सारी व्यथा बता दी कि ऐसा ऐसी घटना हुई है। ये ज्योति तो भक्ति तो तरुणी है, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े, मां ज्योति हो और बेटे बूढ़े हो जाएं, कितना बड़ा कष्ट है। उन्हें मैं अथक प्रयास करके चैतन्य करने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा कोई उपाय है जिससे ज्ञान वैराग्य भी चैतन्य हो जाए, भक्ति का दुख दूर हो। तब चारों भाइयों ने कहा, देवर्षि कितना उच्च कोटि का कार्य आप लेकर के चले हैं, आपके उद्देश्य, आपका उद्देश्य कितना पवित्र है, धन्य हो आप। इसके उपाय के लिए जानते हो, सबसे पहले बहुत पहले से भागवत कथा पढ़ी हुई है। यही एक उपाय है जिससे भक्ति और ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो सकते हैं। तब नारद जी ने हरिद्वार में श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराया और जब भगवान का कीर्तन उस पांडाल में होने लगा तो नृत्य करते हुए भक्ति माता का प्रवेश सारे भक्तों के हृदय में हुआ है और ज्ञान वैराग्य भी वहां चैतन्य हुआ। बोले आनंद कंद भगवान की।